आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं गुंजन मित्तल। हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए चलिए देखते हैं हेल्थ अपडेट्स। चलिए शुरुआत करते हैं एम्स से। दिल्ली एम्स में मरीजों के लिए इंडोर नेविगेशन ऐप बनाने की योजना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली में उपचार कराने जाने वाले मरीजों को अब लैब, ऑपरेशन थिएटर और अन्य की तलाश में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एम्स ने मरीजों के लिए एक नेविगेशन ऐप बनाने का फैसला किया है। एक आदेश जारी किया गया है जिसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा है कि एक इंडोर नेविगेशन सिस्टम से एम्स परिसर के अंदर की पूरी जानकारी वास्तविक समय दिशा निर्देश के साथ प्राप्त हो सकेगी। ये ऐप अस्पताल के कर्मचारियों को और अधिक कुशल बनाने और रोगियों या विजिटर्स के भटक जाने के जोखिम को कम करने में भी सक्षम होगी। इसको लेकर 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक टंडन है। समिति को सुनिश्चित करना है कि ऐप 3 महीने में तैयार हो जाए। आदेश में कहा गया है कि इस ऐप में नेविगेशन की जानकारी भारतीय भाषाओं में मौजूद होनी चाहिए, विशेषकर कि हिंदी भाषा में। ये ऐप फ़ोन पर ही आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ऐप ऐसा होना चाहिए जो ऑफलाइन मोड में भी निर्देश प्रदान कर सके। फोर्टिस एस्कॉर्ट के डॉक्टरों ने ऑटो लीवर ट्रांसप्लांट कर बचाई विदेशी मरीज की जान। उत्तर भारत में पहली बार दिल्ली के डॉक्टरों ने किर्गिस्तान की एक महिला मरीज की ऑटो लीवर ट्रांसप्लांट कर जान बचाई है। मरीज लंबे समय से पेट की समस्याओं से ग्रस्त थी। दिल्ली के ओखला स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर विवेक विज ने बताया कि 35 वर्ष की महिला मरीज को सर्जरी के 8 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि महिला मरीज को पैरासाइटिक इन्फेक्शन था। मरीज का करीब 75% लीवर डैमेज हो गया था। ऐसे में केवल लीवर ट्रांसप्लांट ही इलाज का एकमात्र विकल्प बचता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज यानी कि 19 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को लीवर में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। और इस साल वर्ल्ड लीवर डे की थीम सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है रखी गई है। कोरोना के बड़े मामले, महाराष्ट्र सरकार वैक्सीन की 2 लाख खुराक तत्काल खरीदेगी। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बताए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 63,562 हो गए हैं। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2041 मामले सामने आए हैं, तो दिल्ली में 1537 और महाराष्ट्र में 949 नए केस मिले हैं। साथ ही महाराष्ट्र में सोमवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार राज्य ने स्वास्थ्य विभाग को भारत बायोटेक से 682.5 लाख रुपए में 2 लाख वैक्सीन खरीदने की अनुमति दे दी है। जानकारी के अनुसार पिछले 2 वर्षों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से राज्यों को कोविड टीके भेजे जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टॉक खत्म हो गया है, जिससे कोविड टीकों की भारी कमी हो गई है। गिने चुने निजी केंद्रों के पास ही स्टॉक है और रविवार को देश भर में सिर्फ 198 लोगों ने वैक्सीन ली। मुंबई में सोमवार को सिर्फ 13 लोगों ने वैक्सीन ली। भीषण गर्मी के चलते सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। उत्तर से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में ही भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे तापमान में सबसे ज्यादा असर मजदूरों और कर्मचारियों पर पड़ता है, खासकर कि खेती मजदूर और अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करने वाले और माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े और दूसरे गरीब तबके पर गर्मी की मार सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसे में भीषण गर्मी को देखते हुए मजदूर और कर्मचारियों को बचाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यूनियन लेबर सेक्रेटरी आरती आहूजा ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे अपने अपने राज्यों में ठेकेदारों, कंपनी के मालिकों, कंस्ट्रक्शन कंपनी और उद्योगों से जुड़े लोगों को गर्मी से और उसके असर से बचाने के पर्याप्त कदम उठाने के आदेश दें। हरियाणा में 50 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, कई स्टोर सील। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को हरियाणा में 50 से अधिक केमिस्ट की दुकानों पर छापा मारा। ये पता लगाने के लिए छापा मारा गया कि क्या उनकी दवाइयों का स्टॉक असली और अच्छी तरह से स्टोर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने कार्यालय में पहुंची शिकायतों के आधार पर ये छापेमारी के आदेश दिए। विज ने दावा किया कि माना जा रहा है कि केमिस्ट रात में दुकान बंद करते समय मेन स्विच बंद कर देते हैं। इससे उनका फ्रिज तक बंद हो जाता है, अंदर रखी दवाइयाँ खराब हो जाती हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन, इंसुलिन और टिटनस शॉट्स को ठंडे तापमान पर स्टोर करना जरूरी होता है, क्योंकि यदि ऐसी दवाई अगर 72 घंटे डिफॉल्ट कोल्ड टेम्परेचर से अधिक तापमान में रहती हैं तो दवाइयों के प्रभावशीलता पर असर पड़ता है। इस मुहिम के तहत फरीदाबाद में 12, झज्जर में 5, अंबाला और गुरुग्राम में 11 और करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और पानीपत में 10 दुकानों का निरीक्षण किया गया। फरीदाबाद में 2 दुकानों, मुजेसर में भारत मेडिकल स्टोर और सेक्टर 24 में श्री बालाजी मेडिकल स्टोर को उनके रेफ्रिजरेटर बंद रखने के लिए सील कर दिया गया है। सोनीपत के एक दुकान के साथ गुरुग्राम के
अनीश मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध बनाने पर विचार। हिमाचल प्रदेश सरकार भांग की खेती को वैध बनाने की योजना बना रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी कानूनी खेती की संभावना तलाशने के लिए एक पैनल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि भांग की कानूनी खेती राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इसके औषधीय गुणों के कारण रोगियों के लिए फायदेमंद साबित होगी और इसका उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती भारत में कानूनी है, जैसे कि औद्योगिक भांग बनाना या बागवानी। बयान में कहा गया है कि एनडीपीएस एक्ट पर राष्ट्रीय नीति कैनबिस को बायोमास, फाइबर और उच्च मूल्य वाले तेल के स्रोत के रूप में पहचानती है। सरकार ने विधायकों की 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी प्रदेश में भांग की खेती से जुड़े हर पहलू का गहन अध्ययन करेगी। राज्य सरकार नियामक उपायों सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी और अंतिम निर्णय लेने से पहले अन्य राज्यों का अध्ययन करेगी जहां इस खेती को वैध किया गया है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।